Very good evening to everyone. Welcome back to my channel. So we are going to continue with our series of anatomy of the external genitalia, in which we have already covered few topics like mons pubis, labia majora, and clitoris. Left of the topics we have covered in the today's session. और हमारा वेस्टिब्यूल वी हैव ओवर वर्ड्स हम गए थे वेस्टिब्यूल्स के, तो यहाँ पे देख लेते हैं. मेनली वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये क्लाइटोरिस के एंटीरियरली स्टार्ट होता है और फॉर्चिट से पहले ख़त्म होता है. इस वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग होती हैं, जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे. यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमेन होती है. इसके अलावा आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ बार्थलिन डक्ट्स की भी ओपनिंग होती है और स्किनीज ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन व्हाट आर देयर फंक्शन एंड व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर. तो यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है ये सिचुएटेड होती है मिड लाइन जस्ट फ्रंट ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च. प्यूबिक आर्च ये आप आगे जाके टॉपिक में पढ़ेंगे. ये हमारा जो पेल्विक बोन होती है, जो पेल्विस होती है, उसमें एक आर्च फॉर्मेशन होता है जिसको यहाँ पे प्यूबिक आर्च बोला गया है. तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ये मिड लाइन मीडियली सिचुएटेड होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है, हमारा वल्वा के बिल्कुल मीडियली प्रेजेंट होती है. और ये क्या करती है, फ्रंट ऑफ द वेजाइनल, मतलब वेजाइना से थोड़े वेजाइनल जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस मतलब एक टाइप का ओपनिंग जो होता है, वेजाइनल ऑरिफिस मतलब एक टाइप की जो ओपनिंग है वो वेजाइनल ऑरिफिस के थोड़ा ऊपर होती है, मिड लाइन में होती है और 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो होती है प्यूबिक आर्च के. सॉरी, जो पैरायूरेथ्रल डक्ट्स ओपन होते हैं इधर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेथ्रल ऑरिफिस और डायरेक्टली इनटू द वेस्टिब्यूल्स. जो इसमें क्या होते हैं, पैरायूरेथ्रल डक्ट्स होते हैं. ये आप आगे जा कर के पढ़ेंगे. अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी क्लियर होगी देन यू पीपल आर इजीली आइडेंटिफाइड. जो पैरायूरेथ्रल डक्ट्स होते हैं, जो मतलब यूरेथ्रल जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो कि ये दोनों साइड पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ जो है वहाँ पे ओपन होते हैं ऑरिफिस डायरेक्टली इनटू दी वेस्टिब्यूल्स. और ये जो ऑरिफिस होती है डायरेक्टली कहाँ जाकर के ओपन होती है, ये वेस्टिब्यूल में ओपन होती है. ठीक है, अब वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमेन के बारे में पढ़ेंगे. जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है वो लाई करता है पोस्टीरियरली एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल्स एंड इज वेरिंग साइज एंड शेप. ठीक है, जो वेजाइनल ऑरिफिस मतलब वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ होती है, जहाँ पे एंड होता है वेस्टिब्यूल का उसी तरफ होती है. और बहुत वेजाइनल ऑरिफिस डिफरेंट साइज़ का भी होता है, डिफरेंट शेप का भी होता है. जो वर्जिन और नल्लीपैरा मतलब जो वर्जिन्स होती है, जो भी जैसे अनमैरिड लड़कियां होती हैं जिनकी हाइमेन ब्रेक नहीं होती है, दोज वी हैव सिग्निफिकेंटली कॉल्ड देम एज अ वर्जिन्स. और जो नल्लीपैरा जिसने अभी तक बर्थ नहीं दिया है, द मदर हु इज़ नॉट येट गिव द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड कॉल्ड नल्लीपैरा. एक ऐसी मदर जिसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, वो एक नल्लीपैरा मदर है. तो उसका वेजाइनल ऑरिफिस और एक वर्जिन का जो क्या होता है वो मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट साइज़ के शेप के होते हैं. ओपनिंग इज़ क्लोज्ड बाय द लेबिया माइनोरा. जो ओपनिंग होती है इनकी, जो हमारा लेबिया माइनोरा है उसके बहुत नज़दीक होती है. बट इन पैरिस मतलब जो ऐसी मदर हैं जिन्होंने बर्थ दिया है, यहाँ उसको डिनोट किया गया है पैरिस वर्ड से, इट मे बी एक्सपोज्ड. आपको उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज्ड दिखेगा. ये कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है एक सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं. फाइन, यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी हाइमेन की डेफिनेशन मिली है कि इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. ठीक है, द मेम्ब्रेन वेरीज. जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत शेप में वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है, लेकिन जो आपको एक कॉमनली वो दिखेगा वो एक सर्कुलर और क्रिसेंटिक इन वर्जिन्स होती है. ठीक है, शेप में होती है, मतलब एक आपको बढ़िया तरीके का शेप दिखेगा. जो हाइमेन होती है यूजुअली रप्चर हो जाती है कई बार इन कंसुमेशन ऑफ मैरिज
ऑफ कोर्स बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और मैरिज के टाइम पे जब फीमेल जो है फर्स्ट टाइम जब आप मैरिज रिचुअल्स को फॉलो करती हैं, और जो प्रोसीजर होता है उन सब में आपका जो रप्चर ऑफ हाइमेन प्लेस करती है। चाइल्डहुड के टाइम जो हाइमेन होता है वो एक्सट्रीमली लैसरेटेड, एक्सट्रीमली वो इंजर्ड हो जाता है, और लेटर रिप्रेजेंटेड बाय सियाट्राइज्ड नोड्यूल्स ऑफ वेरियस साइज। उसमें क्या होता है, छोटे 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 नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम लोग कार्नुक्यूल माइट्रीफोम्स बोलते हैं, वो दोनों साइड की तरफ। और ये किससे लाइंड होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है इसमें प्रेजेंट। अब ओपनिंग ऑफ द बार्थोलियंस डक्ट, इसमें एक डक्ट का भी होता है, डक्ट भी प्लेस्ड होता है। यहाँ पे दो बार्थोलियन डक्ट फॉर्म्ड होते हैं, दो बार्थोलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसको हम लोग ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, और दोनों एक वन एंड ईच साइड प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है। दे आर सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, जो पीछे की तरफ जो जहाँ पे ख़त्म होने वाला है वेस्टिब्यूल, वहाँ की तरफ भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये यहाँ पे आपका, ये आप हाइमेन के नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे वेस्टिब्यूल ख़त्म होने वाला है वहाँ की तरफ ये बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। हाँ, क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब। दे आर पी शेप्ड, किसके जो मटर का दाना होता है उस तरीके की होती हैं, और येलो वाइट इन कलर होती हैं। ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट के टाइम इट सिक्रीट्स द अबंडेंट एल्कलाइन म्यूकस विच हेल्प्स इन लिब्रिकेशन। द ग्लैंड्स आर ऑफ कंपाउंड रेसिमोस वेराइटी एंड आर लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे लाइंड होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। और ईच ग्लैंड गॉट अ डक्ट विच मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के दोनों डक्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो 2 सेंटीमीटर के होते हैं, और कहाँ पे खुलते हैं, जाकर के वेस्टिब्यूल की आउटसाइड, हाइमेन के आउटसाइड की तरफ जो जंक्शन होता है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द ग्रूवी बिटवीन द हाइमेन एंड द लेबिया माइनस। जो एक हाइमेन होती है और लेबिया माइनस के बीच की जो चीज़, बीच का जो स्पेस है, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रूवी, मतलब थोड़ा सा उभार जैसा दे करके एंटीरियर की तरफ थोड़ा सा पीछे, एंटीरियर कितना 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 की तरफ हो करके वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जो डक्ट होती है लाइन किससे होती है, कोलमनार एपिथेलियम से होती है। लेकिन ये ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। जो डक्ट होती है वो पूरी लाइन होती है कोलमनार एपिथेलियम से, और ओपनिंग उसकी किससे फॉर्म्ड होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। और जो बार्थोलियन ग्लैंड्स होता है किसके होमोलोगस होता है, टू द बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल्स। जो मेल्स का बल्ब ऑफ पेनिस मेल्स प्रेजेंट होता है उसके होमोलोगस होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन कैन आस्क द एग्जामिनर इनटू द वाइवा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है आपका स्कीनीज ग्लैंड। स्कीनीज ग्लैंड क्या होता है, लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है। स्कीनीज ग्लैंड होमोलोगस होता है किसके, प्रोस्टेट इन मेल। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे, और बहुत से आपने 12th में देखा होगा, में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है हम लोग के कोर्स में, उसमें प्रोस्टेट ऑफ मेल जो होता है वहाँ उसके होमोलोगस होता है। ठीक है। जो 2 स्कीनीज डक्ट होते हैं कहाँ ओपन होते हैं, इन द वेस्टिब्यूल में। कहाँ पे, ईदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस। जहाँ पे यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है वहाँ के ईदर दोनों साइड की तरफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं स्कीनीज ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा, ये हमारा स्किप हो गया था, ये कवर कर लेते हैं, लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा होती है ये 2 स्किन फोल्ड होती हैं, डिवॉइड्स ऑफ फैट होते हैं, और ईच साइड विद इन लेबिया मेजोरा के साथ साथ ये लेबिया माइनोरा भी कवर्ड आउट करती है। ये जो पैरिस विमेन होती है उनके अलावा ये एक्सपोज होती हैं जब लेबिया मेजोरा को सेपरेट किया जाए, और एंटीरियर की तरफ वो डिवाइड होती हैं। एनक्लोज्ड कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्लाइटोरिस से, और कहाँ जा कर के मिलती है, ये फ्रंट और बिहाइंड ऑफ द क्लाइटोरिस टू फॉर्म द
प्रीप्यूस एंड फ्रेनेलम रिस्पेक्टिवली। तो आपको समझ में आया प्रीप्यूस और फ्रेनेलम कैसे फॉर्म्ड होता है। जब लेबिया माइनोरा आपकी ऊपर की तरफ जब क्लाइटोरिस के बिनित वहाँ जाकर के मिलेगी बिहाइंड द क्लाइटोरिस, तो प्रीप्यूस और फ्रेनेलम रिस्पेक्टिवली फॉर्म करेगी। और जो लोअर पोर्शन होता है लेबिया माइनोरा का फ्यूज़ करती है मिड लाइन पर ही और कुछ फॉर्म करती है फोल्ड्स ऑफ स्किल, जिसको हम लोग फॉर्चीट बोलते हैं। उसको हम यूजुअली जब हमारा बच्चे का जन्म होता है, जब पाचुरेशन ऑफ द मदर हैज़ टेकन प्लेस, तब हम क्या करते हैं बिटवीन फॉर्चीट, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ गाइज। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप एक बार उसको भी रिव्यू कर लें। और उसमें मैंने बताया था कि फॉर्चीट और वेजाइनल ओरिफिस, फॉर्चीट हो गया और जो वेजाइनल ओरिफिस हो गया, इससे क्या बनता है फोसा नेविकुलरिस बनता है। ठीक है, जो लेबिया माइनोरा होती है वो कंटेन करती है, कोई भी हेयर्स कंटेन नहीं करती है, कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं कंटेन करती है। एज़ कंपैरेटिवली टू लेबिया मेजोरा वो दोनों ही चीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं और गुड अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। जो फोल्ड होते हैं वो कंटेन करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को, न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड्स को, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स को और न्यूमरस वेसल्स, नर्व्स एंडिंग। और लेबिया माइनोरा जो होती है वो किसके होमोलोगस होती है, टू द पेनाइल यूरेथ्रा एंड द पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द पेनिसिन मेल्स। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिबुलर बल्ब। दीज आर बायलेटरल एलोंगेटेड मास होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वेस्टिब्यूल की, वहाँ पे बायलेटरली एलोंगेटेड मासेस होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। दोनों आपके वेस्टिबुलर म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो ईच बल्ब होता है, जो वेस्टिबुलर बल्ब होते हैं, दोनों साइड पे वेजाइनल ओरिफिस के फ्रंट की तरफ बार्थोरियन ग्लैंड्स के प्रेजेंट होते हैं और ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं किससे, बल्बो कार्विनोसस मसल से। ये किसके होमोलोगस होती हैं, ये पेनिस और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंट होती हैं। और ये मेनली लाइकली हैविंग अ वेरी रिस्क चांसेस इन द इंजर्ड इनटू द चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसमें चांसेस हो सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से एक डायग्राम दे हैव प्रेजेंटेड इनटू द DC दत्ता। ये क्या है, एक्सपोजिशन ऑफ द सुपरफिशियल पेनिनियल पाउच विद द वेस्टिबुलर बल्ब एंड बार्थोलियंस ग्लैंड। आपको इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें आपको मसल्स दिख जाएंगे, कहाँ पे बार्थोरियन ग्लैंड प्रेजेंट है, कहाँ पे हाइमिन के पास में प्रेजेंट है, यूरेथ्रल मियाटिस कहाँ है, क्लाइटोरस, बल्बो कार्विनोसिस कहाँ है, लेबियम माइनस कहाँ है, हाइमिन कहाँ है, वेजाइनल इंट्रोइटस कहाँ है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी और स्पिंक्टर एनाई एक्सटर्नस ये एक मसल है, और एनस कहाँ है, लिवेटर एनाई मसल कहाँ है, ग्रेटर वेस्टिबुलर बार्थोलियन ग्लैंड्स कहाँ है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम कहाँ है, इशियो कार्विनोसिस कहाँ है और बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल कहाँ पे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब इसके बाद आप आ जाइए पेरिनियम। तो डिटेल्स ऑफ द एनाटॉमी आर डिस्क्राइब्ड लेटर इन द चैप्टर। ओके फाइन, वी विल डिस्कस दिस पेरिनियम इन द लेटर वर्ड्स। नाउ अब हम देख लेते हैं इसमें आर्टरीज, ब्लड सप्लाई कैसा है। आर्टरीज वेन्स के थ्रू ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल पोडेंटल आर्टरीज होती हैं और चीफ मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। लेबियल में, ट्रांसपेरिनियल में आर्टरी ऑफ वेस्टिबुलर बल्ब होता है, डीप डॉर्सल आर्टरीज होती हैं और डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ ब्रांचेस होती हैं कुछ फीमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल और डीप एक्सटर्नल पोडेंटल्स होती हैं जो कि आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड। वेन्स में प्लेक्सेस और ड्रेन्ड होती हैं। इंटरनल पोडेंटल वेन होती है, वेसिकल वेजाइनल वेनस प्लेक्सेस, लॉन्ग स्फेनस वेन, वेरिकोसिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर नॉट अनकॉमन एंड मे रप्चर स्पॉन्टेनियसली कॉजिंग विजिबल ब्लीडिंग और हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नर्व सप्लाई में क्या होता है, इसमें स्पाइनल सोमैटिक नर्व्स बायलेटरली सप्लाई करती हैं। एंटीरियर सुपीरियर पार्ट सप्लाइड बाय द आगे की तरफ, ऊपर की तरफ पार्ट सप्लाइड बाय द क्यूटेनियस ब्रांचेस फ्रॉम द इलियो लिंगुअल इंग्वाइनल एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व की होती है। L1 L2 posterior inferior part of the pudendal branch from the posterior cutaneous nerve of the high
S1, S2, S3 between these two groups the vulva is supplied the labial and perineal branches of the pudendal nerve. ठीक है, इसमें लिम्फैटिक क्या होता है, बल्बल लिम्फैटिक हैव बायलेटरल ड्रेनेज होता है, दोनों तरफ होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स होते हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं, गैंड ऑफ क्लॉर्क्विट होता है एंड एक्सटर्नल इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स होती हैं. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप्ड होते हैं रीजन ऑफ द कार्नियल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टोडर्म, क्लोएकल फॉसा, क्लाइटोरिस फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबरकल, लेबिया माइनोरा और फ्रॉम जेनाइटल फोर्ट्स. मतलब ये आपका दिया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें डेवलप्ड होती हैं. डेवलपमेंट जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से डेवलप्ड क्या होता है रीजन, कार्नियल एस्पेक्ट ऑफ एक्टोडर्म, क्लोएकल फोसा, क्लाइटोरिस फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबरकल से डेवलप्ड होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस फॉर्म होता है, लेबिया माइनोरा किससे, जेनाइटल फोल्ड से होती है, मेजोरा किससे होती है, लेबियो स्कॉट्रल स्वेलिंग से होती है, वेस्टिब्यूल यूरोजेनाइटल साइनस से होती है. तो फाइन, अब इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ये हमारा बहुत ही एक सेगमेंट के जैसे प्रेजेंट किया है इन्होंने. इसमें हम लोग सब देखेंगे क्या क्या रिलेशन है, क्या स्ट्रक्चर है हमारा, वेन सप्लाई क्या है. फिर बहुत ही अच्छे से हम एक टॉपिक ले करके बहुत डिटेल स्टडी करेंगे सो दैट बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा. और मैं कोशिश ये करूँगी कि इसको ज़्यादातर हिंदी में एक्सप्लेन करूँ सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कुड even get some amount of marks in their nursing exams or in their any kind of a field, so that each and every one get help from these videos and इससे मेरा थोड़ा motivation भी बढ़ेगा. So guys please थोड़ा सा like करना and I will also improve कि आप लोगों को better understanding हो इन topics के बारे में. And अभी right now these series are my starting point. So हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं उतना मैं अच्छे से डिस्प्ले कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे टाइम पे मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूं जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे ये वीडियोस. मेरा बस एक ही मोटो है, जो मेरे पास जितना भी मतलब टू डू इन्फॉर्मेशन है सो दैट आई कैन शेयर विद ऑल यू पीपल्स. एंड प्लीज़ एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से इसको फॉलो कीजिए और समझने बस इतना पता है कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो गई होगी, कुछ नॉलेज तो यू पीपल गेट टू नो समथिंग न्यू बाय दीज वीडियोस. एंड थैंक यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.